मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। काशी ने मुझे सिर्फ एमपी नहीं पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। महादेव की काशी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है। बीते 5 वर्ष पुरुषार्थ थे, आने वाले 5 वर्ष परिणाम के हैं। आप देख रहे हैं महाभारत सीधे वाराणसी से लाइव। वाराणसी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इसी गौदुलिया चौराहे पर पहुंचेंगे जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री का तीसरा नामांकन इसी बनारस से होने वाला है और यहां बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने नामांकन से पहले जनता से सीधे मुखातिब होने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए क्या इस बार तीसरी जीत, और तीसरी जीत सबसे बड़ी होने वाली है? क्या 10 लाख वोटों से जीत होगी? क्योंकि ऐसा अनुमान ग्राउंड से ही लोग दे रहे हैं। आज चौथे चरण का चुनाव भी पूरा हुआ है। चौथे चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस उत्साह के साथ आज ये रोड शो कर रहे हैं? क्या ये जीत का उत्साह होगा? मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, 3 तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। 2014 जब उन्होंने यहाँ पर रोड शो किया था, पहली बार चुनाव लड़ा काशी से, 2019 और उसके बाद अब 2024 जब कल नामांकन करेंगे। और उससे पहले आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर लोगों ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी है, जो इस वक्त आप मेरे ऊपर भी देख सकते हैं। पुष्प वर्षा, जब प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो कुछ इसी तरह से पुष्प वर्षा होगी, वो भी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। एक बार आपको सुनवाती हूँ कि ये भी बता देती हूँ कि काशी, यूपी और मोदी में क्या रिश्ता है। बनारस और मोदी एक दूसरे के कैसे सियासी पर्याय बन गए हैं पिछले 10 सालों में। 2014 में मोदी ने यहाँ चुना बनारस की सीट को, उसके बाद वो लगातार यहाँ से जीतते गए हैं और यहाँ 2019 में बड़ी जीत हुई, दोबारा पीएम बने। काशी से पूरे यूपी और पूर्वांचल को एक तरह से साधने में बीजेपी को बढ़त मिली है। यूपी की 80, बिहार की 40 सीटें यहाँ से सीधे रूप से प्रभावित होती है। काशी को केंद्र बनाकर ही मोदी सरकार चल रही है और धार्मिक नगरी है और सनातन का मुद्दा भी मजबूत होता है, क्योंकि आज जब मैं गई तो आज बम बम बोले के साथ जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। आपको सुनवाती हूँ, आज प्रधानमंत्री का काफिला यही गुजरेगा, उससे पहले क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनिए। रेस कैसा है बनारस? एक नंबर पे, एक नंबर 400 पार। 400 पार। और 2, 3, 4 पे कौन है? कोई है? कोई नहीं है। हम कलकत्ता से आया है मोदी जी से दर्शन करने के लिए, मंदिर भी दर्शन हो जाएगा और यही हमारा मनोकामना है। हमारा मोदी जी फिर हमारा सत्ता में आए और हमारा लिए बहुत सारे काम करे। कहाँ से? बीकानेर, राजस्थान। वहाँ से ज्यादा गर्मी है यहाँ? गर्मी तो है, तो कोई बात नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो तस्वीर लेकर आया? हाँ, 2019 में भी आए थे, मेगा रोड शो हुआ था उनका। उनके रोड शो के लिए आए थे आप? तब भी रोड शो के लिए तब भी आए थे, अभी भी आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। आप उड़ीसा से? क्या उड़ीसा से सिर्फ रैली के लिए आया हूँ, मोदी जी के लिए आया हूँ। अच्छा जी, तो रोड शो उड़ीसा से। उड़ीसा में इस बार बीजेपी के नंबर 10 तारीख को भी हो गया था रैली और उड़ीसा अब बीजेपी हो गया था। हम बंगाल से आए हैं। आप बंगाल से आए हैं? अच्छा, अभी मैं 2 लोगों से बोली, एक उड़ीसा से आए हैं, एक राजस्थान से। आप बंगाल से हूँ। बंगाल में क्या होने वाला है इस बार दीदी के गढ़ में? बंगाल में दीदी हारने वाली है। 4 जून को उनको जवाब मिल जाएगा खुद ही, 4 जून को, कि उनका क्या गठबंधन है। ये जो अटके भटके लटके न, सब खुद ही अटके लटक जाएंगे। पूरे देश में मोदी मिलाया है मैडम, कहीं भी ऐसा नहीं बचा कि मोदी को उनको कोई हरा पाए। विपक्ष कह रहा है संविधान खत्म करेंगे, लोकतंत्र खत्म करेंगे। उनको कहने दीजिए, तो बकते रहेंगे, उनका तो काम है बकना। बनारस और मोदी का रिश्ता एक तरह से समझ लीजिए जैसे माँ और बेटे का रिश्ता है। समर्पित हो चुके हैं। तो आप भी समर्पित हो चुके हैं? हम भी समर्पित हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए। वहाँ का पूरा शक्ति बीजेपी के साथ है। हमारे एग्जाम्स खत्म हुआ जस्ट बिकॉज मोदी जी आ रहे हैं, हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं।
हम उनके साथ भारत को एक बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम उनका साथ देना चाहते हैं। की बार तो 400 नहीं 450 पार जाएगा। आप 450 में चले गए? अरे जाना ही जाना है। मोदी जी ने जो कमिटमेंट कर दिया ना, वो कभी फॉल्स नहीं होता, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं बनारस में हूं और यहाँ पर मेरे ठीक पीछे गौदुलिया चौराहे पर इस वक्त भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री का काफिला किसी भी समय आएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं और एलजेपी रामविलास के हमारे साथ नेता जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शहजाद जी पहले आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर बनारस की जो एक हुजूम है, आज चौथे चरण की वोटिंग भी संपन्न हुई है और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी का ये रोड शो है। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि चौथे चरण, कम से कम बनारस आके लगता है कि चौथे चरण की वोटिंग के बाद 370 पार, क्योंकि 370 ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई। आपका आंकलन बताइए। सुचारिता जी, सबसे पहले हर हर महादेव। और देखिए, आज ये जो यात्रा निकल रही है प्रधानमंत्री जी की, इसमें एक विशेष बात ये है कि 1200 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने भी इसी प्रकार की विश्वनाथ वंदन यात्रा निकाली थी। उसी स्थान से जहां से प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण करते हुए मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को शुरू किया था बाबा विश्वनाथ धाम तक। और सोचिए कि आज हजारों लोगों का जो ये हुजूम बाहर आया है, ये एक संकेत साफ साफ दे रहा है। ये विकसित काशी और विरासत वाली काशी का अनुभूति तो दे ही रहा है, परंतु देखिए 4 फेज़ में 4 चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। फर्स्ट फेज़ में पता चल गया कि ये लोग पस्त हो गए, दूसरे फेज़ में ये लोग ध्वस्त हो गए, और तीसरे और चौथे फेज़ की वोटिंग के बाद अब ये सूर्यास्त की ओर, मतलब अस्त हो चुके हैं। ये आज संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी आप वहीं पर खड़ी है, वाराणसी में खड़ी है, देख लीजिए कि किस प्रकार से कायाकल्प किया है वहाँ पर। लाखों लोगों को जिस प्रकार से वहाँ पर रोज़गार के अवसर मिले, 13 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद वहाँ पर पर्यटक के रूप में आए, वहाँ पर रोज़गार के नए अवसर सृजन हुए। जिस प्रकार से वहाँ पर रिंग रोड का काम हुआ हो, जिस प्रकार से अनेकों रस्तों के काम हुए हो, लटकती हुई तारों को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर पूरे, अपने को याद होगा कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जापानीज़ एंसेफेलाइटिस में 6-6 हज़ार बच्चे मारे जाते थे। आज वहाँ पर जापानीज़ एंसेफेलाइटिस का एक भी केस बहुत मुश्किल से मिलता है। जिस प्रकार से वहाँ पर CCU हो, या चाहे वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हो, चाहे वो 100 बेड मैटर्निटी वाला वार्ड हो, सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार हुई है। वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनने की शुरुआत हो चुकी है, रुद्राक्ष इंटरनेशनल सेंटर बना है। तो विकास भी हुआ है और विरासत को भी संजोया गया है, और इसीलिए काशी की जनता जो है पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है।